के 2 कदम, चौखट के बाहर क्या गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए। हाय बन्नो परदेसिया के देश के, चौबारे तुझको भा गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए। ले रहा सब लाए तेरी माई बाबुल का घर बार है, हो गेंदा गुलाबों से सजी डोली तेरी तैयार है। झूलों के मौसम वो तेरे, हमसे रोके भी रोके ना गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए, नी तेरी कुड़माई के दिन आ गए। मुंडेरों को जब तू कह के जाएगी, रौनक हवेली की संग लेके जाएगी। कोयले सुबह किसको नींद से जगाएंगी, धूप आंगने में अब से किससे मिलने आएगी। खुल के कभी जो ना कहा करते हम आज स्वीकार है, अपने भैया से कहना ना कभी, हमको तुझसे ज्यादा प्यार है। हाथों में चूड़े सज गए, तेरे गुड़िया खिलौने कहाँ गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए। 16 बरस के 2 कदम, चौखट के बाहर क्या गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए, नी तेरी कुड़माई के दिन आ गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए, नी तेरी कुड़माई के दिन आ गए। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। आकाशस्याधिपो विष्णुः, अग्निश्चैव महेश्वरः,
जीवनस्य गणाधिपः वेता श्री वेद व्यास जी द्वारा श्रोताओं से कहते हैं कि एक समय नैमिसारण नामक वन में शौनकादि आदि 88,000 ऋषिगण एकत्रित होकर के महान कष्टकारी कलिकाल में त्रस्त होने वाले मानव के कल्याणार्थ विचार विनिमय कर रहे थे। उसी विचार गोष्ठी के मध्य में व्यास जी के शिष्य श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। सूत जी कौन है मालूम है? जो सुखदेव सुगा को देखे है ना, वही सूत जी बने हैं। व्यास जी के पुत्र हैं सूत जी। एक बार ऐसा हुआ था, अमरकंटक एक जगह है अपने मध्य प्रदेश में, अमरकंटक, वहां भागवत कथा माता पार्वती को सुना रहे थे। कौन? भोलेनाथ। सबसे पहले भागवत कथा किसने किया था? भोलेनाथ। अमर कथा है, भागवत जी का कथा अमर कथा कहते हैं उसकी, इसीलिए उसका नाम अमरकंटक पड़ गया। वहीं पे कथा सुना रहे थे, भोलेनाथ माता पार्वती को सुना रहे थे। तो वहां देखे वीरान जंगल था, कोई था ही नहीं। वन में वन था, वन मतलब जंगल होता है। उस जंगल में कोई नहीं था। एक लेकिन गोलाकार रूप में तोते का फूटा हुआ अंडा पड़ा हुआ था। बाकी कोई पशु पक्षी, कोई जीव जंतु मनुष्य कोई नहीं थे। भोलेनाथ ने कथा आरंभ किया। कथा आरंभ कर करके भागवत जी में 335 अध्याय है और 12 स्कंद है, 18,000 श्लोक है। 7 दिन का कथा होता है। तो भागवत जी पहले शुरू किए, तो जैसे ही शुरू किए माता ने 9वें स्कंद तक खूब बढ़िया से कथा सुनी। बोले भोलेनाथ बोले थे देखो ध्यान में हम हो जाएंगे, कथा सुनाएंगे, तुम हुकारी भरते रहना। बोले ठीक है प्रभु। लेकिन जैसे ही अमर कथा शुरू हुआ, भागवत की कथा 9वें स्कंद तक, तो ये तोता को अमरत्व का मिल गया, वो जीवित हो गया और जीवित होकर के वो भी कथा सुनने लगा। कथा सुनते सुनते क्या हुआ कि कथा में ही निद्रा देवी आती है। माता पार्वती को निद्रा आ गई। निद्रा आ गई तो वो सोचा कि अगर माता पार्वती हुंकारी नहीं भरेंगे तो बाबा बीच में बाबा का ध्यान टूट जाएगा, पूर्ण भागवत का कथा होगा नहीं। वो तोता हुंकारी भरने लगा। तोता हुंकारी भरते भरते पूरी कथा उन्होंने सुन लिया, पूरा अमरत्व हो गया। अमर पान कर लिया, अमृत पान कर लिया तोता। अमर कथा होने के बाद माता पार्वती भोलेनाथ से कहती है प्रभु आपने 10वां स्कंद कृष्ण जन्मोत्सव हुआ, ये कथा तो आपने हमको सुनाया, उसके बाद कृष्ण भगवान क्या क्या बाल लीला किया ये हमको समझ में नहीं आया, ये हम सुन नहीं पाए। बाल लीला भगवान क्या क्या किया, किसके यहाँ माखन चोरी किया, कितने गोपियों को कपड़ा हरण किया, ये सब तो सुना। उसके बाद जो राक्षसों को वध किया ये हमको ध्यान में नहीं है। कौन कौन राक्षस को मारे? बोला क्या बात करती है, हुंकारी कौन भर रहा था तेरे जैसा? तो भोलेनाथ देखे इधर उधर ध्यान लगाए तो वो तोता हुंकारी भर रहा था। बोला ओहो यही सुना है। बाबा ने त्रिशूल लेकर के दौड़े हैं। दौड़ते 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 क्या एक स्त्रियां जो होती है ना, स्त्री लोग मुंह खोल करके सोती हैं, तो व्यास जी की जो पत्नी थी सुशीला वो मुंह खोल करके सोई हुई थी। उनके ही मुंह के द्वारा उनके गर्भ में चले गए सुखदेव जी और 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में रहे। 12 वर्ष तक बाबा भोलेनाथ ने त्रिशूल लेके खड़ा रहे मारने के लिए उसको। फिर देवता लोग सोचे कि अगर इस तरह से करते रहेंगे तो व्यास जी ये सूत जी आएंगे नहीं बाहर। सब देवता लोग मिलकर के भोलेनाथ से प्रार्थना किया। फिर सूत जी भी अंदर से गर्भगृह से प्रार्थना किया कि प्रभु आप हमको छोड़ दें, हम संसार से मुक्त हो गए हैं, हम संसार के बंधन में नहीं पड़ेंगे, हम आपका ही कथा का विस्तार हर चारों पट्टी सबको कथा सुनाएंगे, आपका ही प्रचार और प्रसार करेंगे। तो भोलेनाथ बोला ठीक है तुम बाहर आओ। सूत जी बाहर आए और 12 वर्ष में ही अपना घर को त्याग करके काली लंगोट पहन करके घर से बाहर हो गए। और सभी ऋषियों खूब विद्वान, भागवत को जो कथा 88,000 कथा का पान कर लेगा उसके पास क्या चीज की कमी रहेगा। तो खूब विद्वान हुए, देवता ऋषियों ने भी उनको खूब मानने लगा और एकत्रित हुए। कहाँ पर? नैमिसारण एक जगह है ये अपना यूपी में ही। नैमिसारण में सब लोग एकत्रित हुए ऋषि महर्षि। तो
क्या देखते हैं कलयुग में मनुष्य जो है ना बहुत पाप करता है, बहुत झूठ बोलता है, यहाँ तक कि झूठ बोलने के कारण कष्ट पाता है। और सबसे बड़ा पाप है झूठ, और झूठ नहीं बोलोगे तब तक हम लोग का काम चलेगा नहीं। लेकिन हाँ बताया गया है कि 4 जगह पे झूठ बोलना चाहिए। कहाँ कहाँ पे? अगर कन्या का विवाह हो रहा है, आपके झूठ बोलने से कन्या का विवाह हो जाता है, टूटता नहीं है कि आपके झूठ बोलने के कारण कन्या को विवाह, जैसे कुछ तू में हो रहा है, वहां पर आपको झूठ बोलना पड़े तो विवाह का काम में झूठ बोल सकते हैं। दूसरा, आप व्यापार वर्ग में दशांश लेकर के थोड़ा सा झूठ बोल सकते हैं, ज्यादा भी नहीं। आजकल तो कहना ही नहीं, 1 का माल 4 होता है ना, खूब झूठ बोलते हैं ऐसा, वहां पर भी। दूसरा, गाय का हत्या हो रहा हो, आपके झूठ बोलने से गाय कब बच जाती है तो गाय को बचाना चाहिए आपके। और चौथा में ब्राह्मण का हत्या होता हो, अगर आपके सामने कोई ब्राह्मण को मार रहा है, ब्राह्मण को हत्या कर रहा है, तो वो देख करके आपके झूठ बोलने से ब्राह्मण की हत्या रुक जाती है, छूट जाता है ब्राह्मण, तो वहां पे झूठ बोलना चाहिए। 4 जगह पे भगवान ने बताया है कि ये 4 जगह पे झूठ बोलना है। पहला, कन्या का विवाह, हमेशा याद रखना चाहिए कि तू में हो रहा है, आपके झूठ बोलने से अगुआ, देखते हैं अगुआ रहता है हर जगह, तो कुछ न कुछ तो होता ही है, तो वहाँ पे झूठ बोलने से कन्या का विवाह हो जाता है, तो करा देना चाहिए, झूठ बोल करके करा देना चाहिए। दूसरा में व्यापार वर्ग में थोड़ा हल्का झूठ बोलना चाहिए, उसमें भी ज़्यादा नहीं। ब्राह्मण का हत्या हो और गौ का हत्या, तो ये 4 जगह पे झूठ का माप है। लेकिन आजकल तो हम बड़ पे झूठ बोलते हैं, है कि नहीं, कहना ही नहीं, इतने झूठ बोलते हैं। ये देख करके नारद जी के भी मन में बड़ा विचार होने लगा, और मनुष्य की दशा देख करके उनसे रहा नहीं गया। वो पृथ्वी लोक पे घूमने आए, यहाँ पे घर घर में देखे कि सब मनुष्य कष्ट पा रहा है, कोई सुखी बोल करके कुछ है ही नहीं किसी के पास। नारद जी के मन में बड़ा व्यथा हुआ, बोला देखो मनुष्य बड़ा भाग्य मानुष तन पावा, सूर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। देवता लोग तरसते हैं कि हम मनुष्य का तन पा करके देवताओं को आराधना करें, माता पिता का सेवा करें, वो देवता लोग से नहीं होता। ये मनुष्य का तन पा करके इतना झूठ कलेश कर रहा है, इतना पाप कर्म कर रहा है, सब पापी हो गया है, सब रोग से ग्रसित हो गया है, ये कैसा मनुष्य है। रहा नहीं गया, कहाँ पर गए? भगवान विष्णु के पास नारद जी चले गए। इसका नाम एक ठो और रखे हैं, पृथ्वी का नाम दूसरा नाम क्या है मालूम है? मृत्युलोक। इसका क्या रख दिए हैं? अपने तो स्वर्ग लोक, पाताल लोक रखे हैं, लेकिन हम लोग को जो दिए हैं ये पृथ्वी लोक है। पृथ्वी लोक रहते हुए इसका एक नाम और रख दिया गया है, वो मृत्यु लोक। यहाँ जो भी आए हैं सब जाएंगे, राजा हो या रंक, जाना तो सबको है, एक दिन न एक दिन सब जाते हैं। ये देख करके यहाँ कोई जीवित नहीं रहते हैं, पशु पक्षी सब जाते हैं, है ना, लेकिन कोई पहले चले जाते हैं, कोई उम्र के हिसाब से जाते हैं। अब नारद जी को मन में बड़ा व्यथा हुआ, बड़ा भगवान बोले, भगवान आपके मनुष्य, आपके जितने प्राणी हैं पृथ्वी लोक में, सब तो दुख से कलेश कष्ट पा रहे हैं, उनके कष्ट का निवारण का कोई उपाय हो तो बता दो आप हमें। बोला अवश्य बताएंगे भक्त, तुमने भक्त वत्सल भक्तों की रक्षा के लिए बात पूछी है तो मैंने अवश्य बताऊंगा। तो भगवान के पास गए तो नारद जी क्या देखते हैं? भगवान के हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म से सुशोभित समुद्र शैया पे लक्ष्मी जी पैर दबा रही हैं और भगवान लेटे हुए हैं। ये देख करके भगवान नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया और कुशलता पूर्वक सब कुछ बात सुनाई। फिर भगवान नारायण ने कहा देखो एक उपाय है, छोटा सा उपाय बताते हैं। सत्यनारायण का पूजन जो मनुष्य करेगा उसके समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। बोले सत्यनारायण का पूजन? बोले हाँ। बोले इसमें सामग्री क्या क्या लगती है? बोले इसमें सामग्री कुछ ज्यादा नहीं लगता है, तो क्या क्या लगता है? रंभा फलम घृत गोधूम मुष्यचूर्णकम। क्या बोलते हैं? रंभा फल किसको बोलते हैं? रंभा फल किसको बोलते हैं बताइए? नहीं मालूम। केले को रंभा फल बोलते हैं, है ना। ये ऐसा फल है कि एक ही बार फलता है और इसमें कभी कीड़ा नहीं लगता है, लेकिन आजकल दवाई देने से लगने भी लगता है। लेकिन जो असली केला होगा, चिनिया केला जो है हम लोग के साइड में उधर होता है, उसमें कभी कीड़ा नहीं लगता है। तो एक फल एक ही जन्म का फल होता है, इसमें कभी कीड़ा। तो रंभा फल घृत गोधूम मुष्यचूर्णकम। अगर जिसके पास नहीं है, गाय का घी ले ले, थोड़ा पंजरी बना ले और पंजरी भगवान बना करके भगवान का ध्यान करे, ये सामग्री इसमें लगता है। अगर कुछ नहीं है तो पूर्णिमा के दिन पान पत्ते पे ही
थोड़ा सा कोई अपने हाथ से मिठाई बना ली या पंजरी बना ले, पंचामृत बना ले, दूध दही शक्कर लेकर के और मेरा ध्यान करे तो उससे कलेश। बोला ठीक है, ये तो सामग्री बता दिया, लेकिन ये बताओ कि सबसे पहले आपका सत्यनारायण भगवान का पूजन कौन किया, ये भी हमको बताओ। बोलो अवश्य बताते हैं। तो बनारस में एक सतानंद नामक ब्राह्मण रहते थे, सबसे पहले सत्यनारायण भगवान का पूजन उन्होंने ही किया था, ये भी बता दिए। फिर नारद जी आए, पृथ्वी पे प्रचार किए भगवान का नाम का और सबको बताए। फिर नारद जी चले गए। चलते चलते वो सतानंद ब्राह्मण जो था बड़ा विद्वान था, है ना, बड़ा विद्वान था, लेकिन गरीब था। यहाँ तक कि एक टाइम खाता था और एक टाइम खाने के लिए झपता था कि अगले टाइम हम क्या खाएंगे। भगवान से रहा नहीं गया। भगवान देखे कि देखो इतना विद्वान ब्राह्मण होते हुए, मेरा सेवक होते हुए, और ये तकलीफ पा रहा है। आज संकल्प कर लो मन में कि आज जो भिक्षा मांगने में धन मिलेगा उससे हम श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करेंगे। ऐसा ही किया ब्राह्मण। देखिए भगवान का कृपा होता है ना, तो बड़ा गजब कृपा होता है। रोज ब्राह्मण किधर मांगने जाता था, पश्चिम की ओर, लेकिन जब ब्राह्मण ने बता के गया तो वो चला गया पूरब की ओर, और पूरब की ओर राजा ही राजा रहते थे। तो ब्राह्मण जब भगवान का चमत्कार होता है तो ऐसे ही होता है, रोज पश्चिम जाता था, आज पूरब गया, और पूरब गया तो इतना धन मिला कि उसका झोला भर गया धन से। उसको बड़ा विश्वास हुआ, ओहो वो बुढ़े व्यक्ति ने बताया था, इसीलिए आज धन ज्यादा मिला है। बड़ा गदगद खुश होकर के घर आया और अपने पत्नी से बोला, आहा देखो आज बहुत सारा धन लेकर के आए हैं। पत्नी पंडिताइन भी बहुत खुश हो गई। बोले हाँ जी बोलिए। बोले लेकिन हम एक बात है, संकल्प किया था सवेरे कि आज जो धन मिलेगा उसी धन से मैं सत्यनारायण भगवान का पूजन करूंगा। बोले हाँ हाँ अवश्य, हमारा भी इच्छा है। पत्नी भी बोली, सुशीला थी पत्नी। बोले हाँ। तो बोले देखो सबसे पहले गोबर से आंगन को नीपो। उन्होंने गोबर से आंगन को नीपा, अपने आस पास पड़ोस के लोगों को बुलाया और खूब एक विद्वान पंडित को बुला करके सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। और भगवान के कृपा से वो इतना धनाढ़ हो गया, इतना बड़ा राजा हो गया कि कहिए मत, उस राज्य का, काशी का सबसे बड़ा विद्वान हो गया और काशी का सबसे बड़ा राजा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आप लोग दोनों चढ़ाओ, आप लोग रखते रहिए। अथ द्वितीय अध्याय। दूसरे अध्याय में वो ब्राह्मण तो विद्वान और बहुत धनाढ़ हो गया। उसके बाद ब्राह्मण का एक मित्र था, लकड़हारा। गरीब का मित्र पहले गरीबी होते हैं ना, बड़ा धनाढ़ लोगों का धनाढ़ मित्र होते हैं। तो लकड़ी बेचने वाला उनका मित्र था। वो लकड़ी बेचते बेचते एक दिन का बोला कि आज बहुत दिन हो गया, चले मित्र से मिलने, मित्र का खबर ले लें। उधर ही चला गया, काशी की ओर आया। तो काशी को तो देखता है बड़ा परिवर्तन हो गया है 6 महीना के अंदर। क्या बात हुआ, कितना बड़ा चमत्कार हुआ। वो सोचा कि हमारा मित्र को कोई लगता है मारूर को भगा दिया है और उसका जगह कोई राजा छीन करके अपना महल बना लिया। खूब बढ़िया सुंदर महल बना लिया था, रंग महल की तरह। ये महल देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ उसको, और वो आस पड़ोस के लोगों से पूछने लगा, ये बताओ हमारा एक मित्र रहते थे गरीब पंडित जी, सदानंद नामक ब्राह्मण रहते थे, वो कहाँ चले गए? ये कोई राजा ले लिया है क्या? बोले तुम क्या बात करते हो, वही पंडित जी का मकान है। बोले वो पंडित जी का कैसे चमत्कार हो गया इतना जल्दी? कोई हीरा मोती का पहाड़ है, हाथ लगा गया उसको? ऐसा मन में विचार करके बोला ये तो हम नहीं जानते हैं कैसे पंडित जी आगे बढ़े हैं, तुम जाकर के आंगन के भीतर देख लो। तो गया आंगन में, जैसे ही लकड़ के गट्ठर लेकर के पहुंचा और लकड़ के गट्ठर को साइड में रखा तो देखता है पति पत्नी सब परिवार सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे हैं। हर महीने महीने उन्होंने ब्राह्मण ने पूजन शुरू कर दिया था। बड़ा प्रसन्न चित्त से ब्राह्मण से बोला, ब्राह्मण देवता आप बताओ कि आप कैसे आगे बढ़े हो, हमें भी बता दो, हम तो आपके मित्र हैं। कैसे क्या करना चाहिए सत्यनारायण भगवान का पूजन में, क्या क्या सामग्री लगता है, किस समय करना चाहिए, किस दिन करना चाहिए, ये आप हमको बता दो। ब्राह्मण प्रसाद दे करके बोले आओ मित्र, अवश्य बताते हैं। मित्र दोनों बैठे आपस में विचार किए, बात करने लगे। तो बोलो पहले हमको बताओ कि ये इसमें सामग्री क्या क्या लगता है। तो वही बताया, ब्राह्मण ने बताया, रंभा फलम घृत गोधूमश्च चूर्णकम। बोला ठीक है, ये सामग्री तो हम ले लेंगे, लेकिन किस दिन करना चाहिए, किस समय करना चाहिए? बोले देखो इसमें कोई समय नहीं होता है,
इसमें न अमावस्या होता है न पूर्णिमा होता है। जिस दिन तुमको सब लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा, मैं उसी से सत्यनारायण भगवान का पूजन का सामग्री खरीदूंगा और उसी से सत्यनारायण भगवान का पूजन करूंगा। ऐसा मन में खाली संकल्प कर लेने से जितना रुपया मिलता था रोज, उससे 10 गुना ज्यादा उस दिन मिला उसको। लकड़हारे को भी बड़ा मन में विश्वास जगा कि अब तो सत्यनारायण भगवान का पूजन करना चाहिए हम सब परिवार। वैसे ही लकड़ी बेच करके रुपया ले करके और पूजन सामग्री लेकर के घर गया और अपनी पत्नी से कहा, देखो भाई आज आंगन को नीपो, मैंने संकल्प किया है सत्यनारायण भगवान का पूजन करने के लिए। बोले हाँ हाँ अवश्य। सब परिवार के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। पूजन के आशीर्वाद से, पूजन के प्रभाव से उस लकड़हारा भिल्ल नाम का राजा हुआ, जो भगवान राम जी को नौका चला करके जो गंगा जी पार किया था, वही भिल्ल था दूसरे जन्म में। और भिल्ल नाम का राजा होकर के खूब बढ़िया से रहने लगा, भगवान का सेवा करके वैकुंठ को प्राप्त किया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण की जय। सुनाता हूं। अब मैं आगे की जिस ने इस व्रत को किया है उसे मैं कहता हूं, आप लोग यथोचित होकर के सुने। प्राचीन काल में उल्लामुख नाम का राजा राज्य करता था। वह राजा जितेंद्रिय, सत्यभाषी और वेदोपासक था। वह देवता देव पूजन में निमित्त प्रतिदिन देव मंदिर में जाता था, ब्राह्मणों को मुमांगा दान करता था, दान देता था, और अर्थात वह बड़ा ही दानवीर था। उसकी पत्नी कमल के सदृश सुंदर मुख वाली तथा बहुत ही पति पारायण भी थी। वह ऐसी पतिव्रता थी कि अब सबसे सुंदर और पतिव्रता धर्म को पालन करती थी। अपने पति उल्लामुख के साथ भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन कर रही थी। इसी समय साधु नामक एक बनिया व्यापार के उद्देश्य उस नाव पर सवार होकर के व्यापार करने के लिए जा रहा था। लेकिन उसके मन में विचार आया कि राजा, ये जितेंद्रवादी राजा है, इतना कुछ धन है इसके पास, और ये किससे क्या मांग रहा है, चले तो देखें क्या कर रहा है राजा। तो नदी किनारे नाव को लगाया और मंदिर में, नदी किनारे ही मंदिर था सत्यनारायण भगवान का, वहां गया तो राजा कभी हाथ ऐसे करता है, कभी हाथ जोड़ता है, कभी क्षमा याचना मांगता है। बोला, उसके मन में रहा नहीं गया। बोला, इतना बड़ा राजा है इस राज्य का, इतना दान करता है, इसके पास इतना धन है, अब क्या मांगता है, किससे क्या मांगता है। तो भगवान राजा, जब जितेंद्रवादी राजा का पूजन हो गया, उससे प्रार्थना करके पूछा, हे राजन, ये बताओ आप क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या लाभ होता है मनुष्य को। तो राजा ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया और कहा, देखो भाई, हमारे पास धन संपत्ति की तो भरमार है, बहुत है, इतना है कि मैं दान करता हूँ तो भी नहीं घटता है, लेकिन हमारे पास कोई संतान नहीं, संतान एक नहीं होने के कारण मैं सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहा हूँ। तो ये संतान प्रद व्रत है, इसको कहा जाता है संतान प्रद व्रत। जो सत्यनारायण भगवान का हर महीने महीने पूजन करेगा और मनोकामना करेगा कि हमें संतान की प्राप्ति हो, तो संतान की भी प्राप्ति होती है। यह कथा में इतनी ताकत है। राजा बोला कि देखो, हमारे पास संतान नहीं होने के कारण मैं सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहा हूँ। बोला, बहुत सुंदर बात बताया है प्रभु राजन, क्योंकि मेरे भी कोई संतान नहीं है, हम भी व्यापार के लिए निकले हैं, लेकिन मेरे पास भी कोई संतान नहीं है, तो आप बता दो क्या करना चाहिए। तो बोला, इसमें कोई सामग्री नहीं लगता है, वही रंभा फल घृत गोधूम मुझसे छोड़कर और किसी भी दिन सत्यनारायण भगवान का पूजन कर सकते। उसके मन में विचार आया कि अब हमारी कन्या विवाह योग हो गई है, अब इसका विवाह कर देना चाहिए। पत्नी याद दिलाती है, पत्नी दो तरह के होते हैं। पत्नी के आगे एक नाम और लग जाता है, जो बार बार पूजन में अपने पति को प्रेरित करे पूजन के लिए, पाठ के लिए, धर्म के काम के लिए, उसको कहते हैं धर्म पत्नी। और आजकल की पत्नी को तो कहिए ही नहीं, है कि है ना। आजकल की पत्नी तो कहती है, पहले भाई हमको कहाँ ले चलो, क्या कराओ, कुछ खिलाओ पिलाओ। आजकल है ना, गलत सलत चीज़ खाती पीती हैं, क्या क्या विदेश का चीज़ है, चाउमीन बर्गर पिज्ज़ा क्या क्या बोलते हैं ना, वो सब है कि नहीं। तो वो धर्म पत्नी थी, उनके नाम के आगे लग गया धर्म पत्नी, और कहा कि देखो, पहले सत्यनारायण भगवान का पूजन करो। बोले, फिर पत्नी को समझा दिया,
और समझाने के बाद कहा देखो अब इसके विवाह करेंगे ना तो सत्यनारायण भगवान का पूजन करेंगे। पत्नी चुप हो गई बेचारी और अपने दूत को भेजा कहाँ, कांचनपुर नगर। इस नगर में जो हम अभी लोग रह रहे हैं ना, इसका नाम पहले था कांचनपुर नगर। पटना के पाटलिपुत्रा और मुंबई के रत्नसारपुर नगर था। तो ये कांचनपुर नगर अपने दूत को भेजा। यहाँ दूत आकर के खूब बानिक पुत्र को, सुंदर बानिक पुत्र को ले जा करके कन्या का विवाह उसके साथ में धूमधाम से कर दिया, लेकिन सत्यनारायण भगवान का पूजन नहीं किया। कितना गलती हो गया। तीसरा, पहले बोला हमारे घर में कोई आ जाएगा, फिर उसका जन्मोत्सव मना लिया। पहले तो संकल्प किया था, पहला गलती। दूसरा गलती जन्मोत्सव में नहीं किया। तीसरा गलती जब घर आया लौट करके तो भी कर दिया। ये तो तीसरा गलती कर दिया था। भगवान देखिए चौथे गलती तक माफ करते हैं। चौथा में ही भगवान दंड देने के लिए सोचते हैं, लेकिन चौथा तक समय देते हैं हम मनुष्यों, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते। बार बार प्रेरित करते हैं, हम लोग टालते टालते जाते हैं। गछा हुआ चीज को कभी रखना नहीं चाहिए। कन्या का विवाह हो गया, खूब धूमधाम से विवाह में बहुत सारा रुपया खर्चा किया, लेकिन सत्यनारायण भगवान का पूजन नहीं किया। ठीक है। फिर पत्नी बोला देखो भाई, आपने तो बोला था कि कन्या का विवाह में सत्यनारायण भगवान का पूजन करेंगे, अब तो कर लेना चाहिए। तो अभी क्या जल्दी है, अभी तो हम दामाद के साथ व्यापार के लिए जा रहे हैं। दोनों दामाद ससुर व्यापार से जब लौटेंगे ना तो सत्यनारायण भगवान का पूजन करेंगे। ऐसा समझा देने से पत्नी चुप हो गई और दोनों ससुर दामाद व्यापार के लिए निकल पड़े। ये चौथा गलती कर चुका था, है ना। अब भगवान के मन में विचार आया, अब इसका कुछ परीक्षा लेना चाहिए, अब इसको कुछ तकलीफ देना चाहिए, दुख देना चाहिए, तभी ये हमारे प्रति फिर इसका मन घूमेगा। अब देखिए जहां गया था व्यापार करने के लिए, उस राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी था और उस राजा को सबसे ज्यादा टैक्स देता था और सबसे बढ़िया व्यापारी था, मतलब जानकार व्यापारी था। कहाँ गया, मुंबई गया था व्यापार करने के लिए। मुंबई व्यापार करने निकला, जैसे मुंबई पहुंचा है वैसे ही उस दिन में किसी के यहाँ चोरी होता है क्या, नहीं, लेकिन दिन में राजा के यहाँ चोरी हो गया, जिस राज्य में व्यापार करता था। और 11 बजे दिन में चोरी हो गया। उसका राजा का चोरी का सामान ला करके इसके नाव में चोर लोग छिपा दिए। कहाँ नाव इसका, देखिए भगवान का कृपा कैसे बिगड़ता है। भगवान कैसे परीक्षा लेते हैं अपने भक्त को। और 2 सैनिक आ रहे थे और वो 2 चोर भी थे, देख रहा था, बस इसके नाव के सामने ही से गुजर करके इसके नाव में सामान डाल करके वो आगे निकल गए। जब इसकी नाव की तलाशी ले गई तो राजा का चोरी गया हुआ धन इसके नाव में मिल गया। अब वो तो देख ही रहा था कि वही 2 है, हो सकता है यही दोनों है। जब इसकी नाव की तलाशी ली गई तो राजा का चोरी का धन मिल गया और उस सैनिक कुछ नहीं सुने, इन दोनों को बंदी बना लिया और इनको सामान भी जब्त कर लिया। और कर लेने के बाद राजा के सभा में पेश कर दिया। राजा को बार बार बोलता है, राजन मैं तो आपका सबसे बड़ा व्यापारी, सबसे बड़ा आपको टैक्स देने वाला हूँ, मैं तो आपके यहाँ सालों साल आपके यहाँ से व्यापार करता हूँ। बोला, राजा बोलता है कौन तो है तुम, मैं तो तेरे को जानता ही नहीं, तुम तो चोर है, मेरे धन को चोरी किया है, हम तेरे को जानते नहीं हैं। अब राजा भी मुंह फेर लिया और राजा क्या आदेश दिया कि इन दोनों को बंदी गृह में डाल दो, जेल में डाल दो। अब इनको हथकड़ी लगा करके, बेड़ा लगा करके जेल में डाल दिया गया। डाल देने के बाद इनके घर में भी चोरी हो गया। इनकी पत्नी और पुत्री खाने के लिए लालायित हो गई, एक टाइम मांग करके लाती थी, खाती थी, घर में भी चोरी चला गया, कुछ खाने को बचा नहीं। अब 16 वर्ष की युवती, उनकी कन्या एक ब्राह्मण के घर गई, रात में गई थी, वहाँ सत्यनारायण कथा हो रहा था, थोड़ा आने में लेट हो गया। माँ चिल्लाने लगी उस पर, बेटी तेरे मन में क्या विचार चल रहा है, तुम इतनी रात तक कहाँ थी। बोले माँ मैं अपने सहेली के घर गया था और वहाँ सत्यनारायण भगवान का पूजन को देखा। सत्यनारायण भगवान का जैसी नाम ली वो कलावती जोर जोर से रात में रोने लगी, विलाप करने लगी कि सत्यनारायण भगवान की कृपा से ही तेरा जन्म हुआ है, तू जन्म ली है मेरे घर में, और तेरे पिता ने बार बार हमको छल कर करके आज तक सत्यनारायण भगवान का पूजन नहीं किया। अब उसको बड़ा पश्चाताप होने लगा। सत्यनारायण भगवान के नाम सुनते से रोते रोते भगवान से प्रार्थना किया कि हे भगवान
हमारे परिवार के किसी भी स्त्री पुरुष से कोई भूल हुई हो तो आप क्षमा कर दो। तो भगवान तो भक्त वत्सल हैं। राजा को स्वप्न में दर्शन दे करके कहा, राजन तुम सुबह ही उन दोनों को छोड़ देना, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरा राज्य पाट वैभव सब नष्ट कर दूंगा। भोर का स्वप्न जो होता है ना, बड़ा सही होता है। सुबह 4 बजे का स्वप्न था। राजा स्वप्न में 4 बजे उठा और सुबह सवेरे ही सभा लगा दी। सभी राज ज्योतिष राज पंडित को बुला करके सभा लगाई गई। सबको स्वप्न के बारे में बताया गया। सबने कहा कि उन दोनों को छोड़ दो। दोनों बानिक पुत्र को, ससुर दामाद को लाया गया। दाढ़ी उड़ी छोड़ कर मादी कर करा करके उनको वस्त्र खूब सुंदर आभूषण दे करके, वस्त्र अलंकार दे करके, सोने चांदी हीरे मोती सब दे करके, जितने नाव में सामान थे उससे 10 गुना सामान दे करके, और इनको खुशी खुशी विदा किया। विदा करने के बाद अपने नगर की ओर प्रस्थान करते हैं। प्रस्थान करते हैं तो भगवान के मन में फिर विचार आया, अब ये मेरा भक्त मेरे तरफ इसका मूड मन होता है, आया कि नहीं आया, चले इसका एक बार और परीक्षा लेते हैं। भगवान फिर चल दिए उसके पास और भिखारी का रूप बनाया भगवान। बोले भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। नाव के पास आए, थोड़ा दूर ही चला था। बोले हाँ बोलिए क्या देना है आप। बोले हमको कुछ दो मत, लेकिन तू सामान के बारे में बता दे, तेरे नाम में सामान क्या लगा हुआ है। बोला तू कैसा भिखारी है बाबा, तुम सामान के बारे में क्या, तुमको अचारना आठाना 1 रुपया लेना है उसके ले लो ना, तुम सामान के बारे में क्यों पूछते हो, मेरे सामान में क्या है उससे तुमको क्या मतलब है। बोले नहीं हम तो तेरे सामान के बारे में ही जानकारी जानना चाहते हैं कि तेरे सामान में क्या है। इसको तो डर लगे, सोने चांदी हीरे में तो हो सकते चोर चमार कोई और हो, किस भेष में भगवान आ जाए ये भी नहीं जान रहा था। वो तो बड़ा दुखछल था ही। बोले तुम बड़ा ढीठ हो, कैसे व्यक्ति हो, तुमको सामग्री के बारे में क्या है। बोले नहीं तेरे को तो बताना पड़ेगा। भगवान भी हट कर दिए, तेरे को तो बताना ही पड़ेगा तेरे नाव में क्या सामग्री है। इसके मुंह से निकाल गया लता पत्रादिक है मेरे सामग्री में, मेरे नाव में सिर्फ लता पत्रादिक है। बोले सही बोल रहे हो, तो तेरे नाव में लता पत्रादिक है, बेलपत्ते चरपत्ते भरे हुए हैं। बोले हाँ हाँ यही भरा हुआ। बोले ये वस्तु सत्य। माया को बोले माया इसको सामग्री तो रहना चाहिए, लेकिन इसको क्या दिखना चाहिए, चरपत्ते और बेलपत्र दिखना चाहिए। अब माया ने ऐसा रचना रची कि उसको क्या दिख रहा है, जो सोने चांदी हीरे मोती परिवर्तित होकर के बेलपत्र और चरपत्ते दिख रहा है। लेकिन धन का शोक जो होता है ना, बड़ा गजब शोक होता है। वो जैसे ही देखा बेलपत्र और चरपत्ते भरे हुए हैं, जोर से गिर करके बेहोश हो गया धन के शोक में। अब उसके दामाद थे, पानी उनी छीट करके होश दिलाया, जोर जोर से रोने लगा। जब भगवान परीक्षा लेते हैं तो कहीं दूर नहीं जाते, लेकिन हम लोग खोज नहीं पाते। उस समय नजदीक बैठते हैं भगवान। एक बट वृक्ष था, वहां पर जाकर भगवान बैठ गए थे कि देखें इसका क्या क्या लीला होता है। भगवान का परीक्षा तो भगवान का परीक्षा होता है। वो जोर जोर से रोने लगा, विलाप करने लगा, बार बार मूर्छा को खाए। उसको दामाद पानी उन्हें छीट करके होश मिलाया, फिर बोला हाय धन खाली करने लगा। बोले आप व्यर्थ की चिंता करते, वो दंडी स्वामी ने श्राप दिया है, वो श्राप के कारण ही ऐसा हो गया है। बोले वो कहाँ मिलेगा। बोले चलो ढूंढते हैं कहीं आसपास में ही। भगवान जब कष्ट देते हैं तो कहीं दूर नहीं जाते हैं। तो एक देखा बट वृक्ष के पास में वही बुढ़ा लाठी लेकर के बैठा हुआ, दौड़े दौड़े गया और उनको साष्टांग प्रणाम किया, चरण में गिर गया। भगवान ने कहा रे मूर्ख, तूने मेरे को कितना बार ठगा, एक बार ठगने से कैसा लगा तेरे को, तूने मेरे को 4 बार ठगा है, याद है। बोले प्रभु आपकी लीला को तो ब्रह्मा आदि देवता नहीं जान पाते, भला मैं मूर्ख, मैं अज्ञानी, एकदम अज्ञानी बन गया। भला मैं मूर्ख अज्ञानी कैसे आपकी लीला को समझ पाता, मैं समझ ही नहीं पाया। ब्रह्मा आदि देवता नहीं समझ पाते आपकी लीला को, तो मैं कैसे समझ पाता। आप क्षमा करो। भगवान ने क्षमा किया और खूब सुंदर उसको, जितना माया को बोले माया अब तुम साइड हो जा, इसको जो धन संपत्ति है उससे 10 गुना और बढ़ा करके खूब सुंदर हीरे मोती से इसके नाव को भर दो और खूब खुशी खुशी अपन नगर को जा। लेकिन भगवान से एक शर्त किया था कि मैं घर पहुंचते सत्यनारायण भगवान का पूजन करूंगा। इतना कह करके अपने नगर की ओर प्रस्थान किया है। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण सत्यनारायण स्वामी की जय।
अब अपने नगर की ओर प्रस्थान तो किया ही था ससुर दामाद, लेकिन घर में पत्नी और पुत्री दोनों सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे। पत्नी और पुत्री, पत्नी तो भाई अपनी उम्र से शादी हुआ था, वो जान रही थी कि हमारे पति आ रहे हैं। दूत नगर में उनके दूत आकर के बोला कि साहूकार और सेठ जी और उनके दामाद दोनों वापस आ रहे हैं। बोले हाँ हाँ, बड़ा खुशी से पत्नी सत्यनारायण भगवान का पूजन की, प्रसाद ग्रहण की और नदी किनारे चली गई। लेकिन पुत्री के मन में क्या, 16 वर्ष में शादी हो गया था, पूर्ण रूप से चेहरा नहीं देखी थी। वो खुशी में पंडित जी को बोला, पंडित जी रोज हम 2.5 रुपया देते हैं, आज 5 रुपया दे देंगे, आप जल्दी से पूजा समाप्त करो, क्योंकि हमारे पति देव आ रहे हैं, उनको हम देखे नहीं हैं, उनको से मिलना है हमको। बोले हाँ हाँ। पंडित जी भी एक ही बार में सब समेटे और पूरा 5वां अध्याय का कथा सुना दिए। सुनाने के बाद बोले प्रसाद को लेके जाओ। बोले अभी नहीं, बाद में आके प्रसाद दे लेंगे। यहाँ भगवान की अनादर कर दिया। प्रसाद को जब आप अनादर करोगे तो क्या मिलेगा तुमको मालूम है? जहर मिलेगा ना। प्रसाद के मतलब क्या होते हैं? प से प्रसाद, प से प्रभु, और सा से साक्षात और द से दर्शन। ये तीनों अर्थ। प्रसाद का मतलब क्या होता है? प से प्रभु, और सा से साक्षात और द से दर्शन। ये प्रभु का साक्षात दर्शन छोड़ के जाओगे तो विष मिलेगा, जहर मिलेगा। उन्होंने प्रसाद को त्यागा और नदी किनारे जा पहुंचा। जैसे नदी किनारे पहुंचा है तो क्या देखता है, अपने पति को के दर्शन की है और खूब खुशी खुशी नगर में रहने लगी है। यहाँ तक कि 11,000 वर्ष तक राज किया है उन्होंने। इतना बड़ा भगवान के भक्त हुआ। दूसरे जन्म में ये मोरध्वज नाम का राजा हुआ और साक्षात इसको सब कुछ ध्यान में रहने लगा। आगे जन्म में हम क्या थे, आगे सब 7वें जन्म का इसको कहानी याद होने लगा। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण प्रथम चतुर्थोऽध्याय वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारायण स्वामी की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अथ पंचमोऽध्याय। षोडशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायते।
चढ़ा दे रंग, चढ़ा दे रंग, चढ़ा दे रंग सोने आवे, चढ़ा दे रंग, चढ़ा दे रंग, चढ़ा दे रंग सोने आवे। हो ततड़ी दा हाल सुनावा मैं वारी जावा। चढ़ा दे रंग, चढ़ा दे रंग, चढ़ा दे रंग सोने आवे, चढ़ा दे रंग, चढ़ा दे रंग, चढ़ा दे रंग सोने आवे। ओ सुन सजना वे तेरे प्यार में दिल डूबा, लबों पे तेरा नाम आवे, हो तेरे ख्वाबों में दिल डूबा। चोरी से हसीना जोरी से संग तुझे ले जाऊं। चढ़ा दे रंग, चढ़ा दे रंग, चढ़ा दे रंग सोने आवे, चढ़ा दे रंग, चढ़ा दे रंग, चढ़ा दे रंग सोने आवे। चढ़ा दे रंग, चढ़ा दे रंग, चढ़ा दे रंग सोने आवे, चढ़ा दे रंग, चढ़ा दे रंग, चढ़ा दे रंग सोने आवे। हो ततड़ी दा हाल सुनावा मैं वारी, ओए मैं वारी जावा। चढ़ा दे रंग, चढ़ा दे रंग, चढ़ा दे रंग सोने आवे, चढ़ा दे रंग, चढ़ा दे रंग, चढ़ा दे रंग सोने आवे, चढ़ा दे रंग, चढ़ा दे रंग, चढ़ा दे रंग सोने आवे, चढ़ा दे रंग, चढ़ा दे रंग, चढ़ा दे रंग सोने आवे। कहवा के पियर माटी कहाँ के खुदार हो। कहवा के पियर माटी कहाँ के खुदार हो। कहवा के साथ सुहागिन, कहवा के साथ सुहागिन माटी कोड़े जास हो। कहवा के साथ सुहागिन माटी कोड़े जास हो। कहवा के साथ सुहागिन।
के साथ सुहागिन, छपरा के साथ सुहागिन, माटी कोड़े जास हो। कहवा के साथ सुहागिन, माटी कोड़े जास हो। कहवा के साथ सुहागिन।
Music by Tinku Tufan. गाजीपुर के डाली दौरिया गोरखपुर के कुदार हो। गाजीपुर के डाली दौरिया गोरखपुर के कुदार हो। गाजीपुर के साथ सोहागिन, गाजीपुर के साथ सोहागिन मत कोड़े जास हो। कहवा के साथ सुहागिन माटी कोड़े जास हो। कहवा के साथ सुहागिन
रंग सारी गुलाबी चुनरिया रे, रंग सारी गुलाबी चुनरिया रे, मोहे मारे नजरिया सावरिया रे, मोहे मारे नजरिया सावरिया रे।
कहूँ, आंखों ने मेरी सब कह दिया, एक तू ही जीने का मतलब कह दिया। ओ क्या कहूँ, आंखों ने मेरी सब कह दिया, एक तू ही जीने का मतलब कह दिया। अब सांसें चले ना चले क्या फिकर, तू चले साथ तो खूबसूरत सफर। तेरी राहों में मेरा जहां के रंग लग गया इश्क दा, के रंग लग गया इश्क दा। मैं तेरा होया इस तरह, के रंग लग गया इश्क दा। तेरा दिया लगिया दिला नहीं जानिया, सजना वे सजना। तेरा दिया लगिया दिला नहीं जानिया, सजना वे सजना वे सजना वे। कि तेरे बिन आधा सा हुआ, अधूरा कोई वादा सा हुआ। कि तेरे बिन